नई चीज हम लोग चर्चा के केंद्र में लाने जा रहे हैं कि अगर ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, अगर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि तीनों पर्सन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फिर भर्ब की स्थिति क्या होगी? या फिर जब तीनों पर्सन होगा तो एक सवाल और उठ जाता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा? क्या कोई ऑर्डर नहीं है? जैसे हमारी मर्जी वैसे हम ऑर्डर तैयार कर दें? तो नहीं, ग्रामर कहता है कि जब तीनों पर्सन आपका सब्जेक्ट होता है तो वैसी स्थिति में वर्ब तो प्लूरल होगा, लेकिन उसका ऑर्डर भी ग्रामर के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा, और वो ऑर्डर है 2 3 1 का क्रम होगा। 2 3 1। 2 3 1 का मतलब हुआ 2 मीन्स सेकेंड पर्सन पहले आएगा, 3 मीन्स थर्ड पर्सन इसके बाद आएगा, और 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन आखिर में, अंत में आएगा। तो यही ऑर्डर मेंटेन करना है, और ये इससे सवाल यूपीएससी में आते हुए मैंने देखा है। तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देने की चीज है, और ये नियम हमारी आपकी मर्जी का मोहताज नहीं है। ग्रामर के बिल्कुल जो निर्धारित नियम है उनके अनुसार ही हमें चलना है। तो इस नियम के लिए एग्जाम्पल आपको दे दें, तो एग्जाम्पल है यू, ही एंड आई, you, he and I have finished the work. वर्ब प्लूरल होगा have, लेकिन ऑर्डर यही हुआ you, he and I, 2 3 1। अब इसका दूसरा नियम भी इसी से निकलता है, उसको भी देखें। मान लीजिए तीनों ना हो के 2 2 हो, कौन 2 हो सकते हैं, उनके क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उनके ऑर्डर क्या हो सकते हैं? तो 2 2 की स्थिति में 3 स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति बनती है कि हमारा प्रोनाउन 2 3 के फॉर्म में होगा, यू एंड ही। अब यू एंड ही तो आप कर सकते हैं, ही एंड यू नहीं कर सकते, 2 3 के फॉर्म में हो गया। फिर दूसरा एक बनता है 3 1, मतलब ही एंड आई, ये कर सकते हैं हम, आई एंड ही नहीं कर सकते। तो एक हो गया 2 3, एक हो गया 3 1, और एक हो गया 2 1, यू एंड आई। फिर इसको हम आई एंड यू नहीं कर सकते। तो इन तीनों स्थितियों में जो कॉम्बिनेशन होगा पर्सन का वही होगा 2 3, 2 1 एंड 3 1। एग्जाम्पल्स हम रख सकते हैं, जैसे 2 3 के लिए आप लिखें कि you and he have helped him, even he have। वर्ब प्लूरल होगा, अरेंजमेंट ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउन होगा you and he। फिर he and I have helped them, he and I। फिर होगा you and I 21 2 1, You and I have helped them। बस ये जब 2 2 का हम पेयर बनाएंगे तो हमारे प्रोनाउन का यही कॉम्बिनेशन होगा। इसके अलावा अगर कोई कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं तो फिर वो कॉम्बिनेशन गलत होगा, मतलब वहां ग्रामेटिकल एरर होगा, वो गलती होगी आपकी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग जीवन में भी ऐसी स्थितियाँ आती हैं जहाँ 2 2 के हमको जोड़ करके वाक्य बनाना होता है, तो वहाँ भी क्लियर मामला हो गया। अगर तीनों को इकट्ठा करना है तो यही होगा 2 3 1। अब इसी से जुड़ा हुआ, इसी तीनों पर्सन से जुड़ा हुआ एक और नियम है, वो जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहता है नियम, अगर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि तीनों पर्सन हमारा सब्जेक्ट हो गया और स्थिति एक अलग होगी, वो स्थिति ये है, वो स्थिति कहता है कि तीनों पर्सन सब्जेक्ट हो गया, एक स्थिति बनी। दूसरी स्थिति बनती है कि इस सेंटेंस के द्वारा सेंस ऑफ गिल्ट को या सेंस ऑफ कन्फेशन को रिफ्लेक्ट कराना हो। अगर
तो वैसी स्थिति में अभी जो हमने 2 3 1 का कॉम्बिनेशन आपको ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर नहीं काम करेगा। इसके लिए ऑर्डर है 1 2 3। ध्यान रखना है, दोनों में फर्क यही है कि सेंस ऑफ गिल्ट या सेंस ऑफ कन्फेशन को अगर रिफ्लेक्ट कराना हो, तब जो प्रोनाउन का ऑर्डर है वो 2 3 1 नहीं होकर 1 2 3 हो जाएगा। जैसे हम तीनों प्रोनाउन को एक साथ रख रहे हैं और एक वाक्य दे रहे हैं कि आई, यू एंड ही, 1 2 3 हो गया। आई, यू एंड ही आर sinners, या I, you and he have committed this crime। वर्ब प्लूरल होगा, वो तो निश्चित है, लेकिन ऑर्डर ही होगा कि हम कन्फेशन की स्थिति में इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे। फिर उसी तरह से जब 2 2 का पेयर बनाएंगे तब ये हो जाएगा 1 2 1 3 2 3। I and you, you and he और I and he। जैसे अगर 2 2 का कर रहे हैं तो 1 हो गया हमारा 1 2, तो I and you are sinners। फिर हो गया I and he are sinners, और फिर हो गया you and he are sinners। और ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हमारे प्रोनाउन का। ध्यान रखना है, दोनों में फर्क कौन करता है? सेंस ऑफ कन्फेशन और गिल्ट। इनके आधार पर प्रोनाउन का ऑर्डर चेंज करता है, जो लर्नर्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इस नियम की चर्चा करेंगे, वो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। यह नियम कहता है कि अगर 2 सिंगुलर नाउन को हम एज वेल एज से जोड़ते हैं, 2 सिंगुलर नाउन को एज वेल एज से जोड़ें तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे Ram as well as Sohan is coming today। as well as का अर्थ वही होता है जो and का होता है। and अगर हम यहां लगाते तो होता राम and श्याम are coming today। and के साथ वर्ब आर हो रहा है। as well as भी मीनिंग वही दे रहा है, लेकिन ग्रामर इसके साथ अलग चलता है। तो राम as well as श्याम is coming today। फिर इसका आगे का नियम देखिए, वो कहता है कि अगर 2 प्लूरल नाउन एज वेल एज से जोड़े जाएं तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। जैसे बॉयज एज वेल एज गर्ल्स हैव डांस्ड वेल, हैव डांस्ड वेल। फिर इसका तीसरा नियम कहता है कि अगर नाउन्स जो डिफरेंट नंबर्स के हैं वो अगर एज वेल एज से जोड़ दिए जाएं तो वैसी स्थिति में हमारा जो वर्ब होगा वो एज वेल एज के पहले वाला जो नाउन है उसके अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। अक्सर नियम यह भी है कि जब हम नाउन को अरेंज करते हैं एज वेल एज के साथ तो उसमें सिंगुलर नाउन ही हम पहले रखते हैं। तो ये पक्का हो गया कि ऐसी स्थिति में जब डिफरेंट नंबर्स के नाउन एज वेल एज के साथ जोड़े जाएंगे तो हमारा वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, जो हमेशा प्लूरल होगा। जैसे मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग नहीं, मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग और हैज कम या हैज बीन कमिंग। हर स्थिति में एज वेल एज के पहले वाला जो हमारा नाउन है मोहन, जो सिंगुलर है, उसके अनुसार वर्ब होगा। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग नियम है, जो नियम को नहीं जानते बहुत स्पेसिफिकली उनसे गलतियां होती रहती हैं। तो ये हमारा एज वेल एज से जुड़ा हुआ 3 नियम जो नाउन के साथ है। अब फिर और इसमें 3 नियम के आसपास होंगे, वो प्रोनाउन के साथ है, उसको देखें हम लोग। जैसे अगर सेम पर्सन का
सेम नंबर का अगर हमारा प्रोनाउन है, जैसे he as well as she, he as well as she is not interested in this work. चूंकि दोनों सेम नंबर का है, सेम पर्सन का है, इसलिए वर्ब सिंगुलर हो गया। दूसरा नियम कहता है कि अगर प्लूरल हमारे प्रोनाउंस हों तो वैसी स्थिति में दोनों प्रोनाउन प्लूरल हों और एज वेल एज से जोड़े गए हों तो ऐसी स्थिति में हमारा वर्ब प्लूरल होगा। जैसे दे एज वेल एज वी, दे एज वेल एज वी have done our job. They as well as we have done our job. तो ये दोनों प्लूरल है, एज वेल एज से जोड़ा गया है, तो यहां हमारा वर्ब जो है प्लूरल हो गया। अब एक तीसरी स्थिति प्रोनाउन के साथ बनती है एज वेल एज से जुड़े हुए मामले में, वो ये है कि एज वेल एज से अगर दो ऐसे प्रोनाउन जोड़े जाएं जो डिफरेंट नंबर्स के हैं, तो वैसी स्थिति में जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, इसलिए कि एज वेल एज के पहले जो प्रोनाउन है, जो प्रेसिडेंस है कि हम प्रोनाउन को अगर दो डिफरेंट नंबर्स के प्रोनाउन रखने हैं तो सिंगुलर प्रोनाउन को ही पहले रखेंगे हम। वैसी स्थिति में जो हमारा वर्ब होगा वो निश्चित रूप से सिंगुलर हो जाएगा। जैसे ही एज वेल एज वी, एक हमारा सिंगुलर है ही, एज वेल एज के बाद जो हमारा प्रोनाउन आ रहा है वो आ रहा है वी और वो प्लूरल है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो ही के अनुसार सिंगुलर होगा। जैसे ही एज वेल एज वी, he as well as we is taking interest in the movie.